इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मुतहरा के पासवानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, और इस धर्म स्थल पर उपस्थित हमारे धर्म इस्लाम के महाप्रचारक उलमाए किराम, मशहूराए जान और दूर दराज से तशरीफ लाए मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर अक़ीदा दो मोहब्बत के साथ सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदा हुज़ूर पुरनूर अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूम झूम कर बाबा से बुलंद दर्द पाकी नजराना अक़ीदा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद दर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना मौलाना मुहम्मद अल-बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, और यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। बेदारी के साथ सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो यही होगा आप जैसे सुन रहे वैसे सुना के चला जाएगा। अब अगर दिल खोल के सुनेंगे तो हम दिल खोल के सुनाऊंगा, तो बोल के सुने, खामोश रह के नहीं सुने। ये ऐसे हम और आप ऐसी महफिल में, ऐसे जलसे में तशरीफ फरमा है। ये जलसे हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उनके खुशी में ये जलसे का इनेकाद किया गया। उनके आने की खुशी हम लोग मना रहे हैं, और उनके खुशी में आज जलसा का प्रोग्राम रचाया सजाया है। तो उनकी मोहब्बत में जब यहाँ तक आ गए हैं, तो उनकी मोहब्बत में जब कुछ बातें आपको अच्छी लगी तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, और अपने नेकियों में इजाफा करते रहिए। तो सुने, मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, सदा प्रेम की सरजमी है, यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा, प्यार का मौसम रहेगा। माननीय सभापति और सभा में उपस्थित मेरे प्रिय बंधुओं, हमारा और आपका बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में अर्पित हो जाए, है कि नहीं जी? हमारा और आपका बहुमूल्य समय, अच्छा समय वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में अर्पित हो जाए। मैं सर्वे प्रथम इस गांव के युवाओं को, नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह और उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का आयोजन प्रदान किया, और उन्हें भी जो इस कार्यक्रम में योगदान किए, हिस्सा लिए। मेरे प्रिय बंधुओं, हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हम सब एक ऐसा पवित्र सभा में उपस्थित हैं जिसमें अल्लाह के अदनीय फरिश्ते उपस्थित होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, हम सभी को इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। बोलिए आमीन। आइए हुजूर की मोहब्बत में गुलामी का सबूत देते हुए अपने दोनों हाथों को एक मरतबा ऊपर उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोलिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जोर से बोलिए, आगे से लेकर पीछे तक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए थे, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल रहे थे, उनकी जो जायज मकसद उनसे पूरा होगा। बोलिए आमीन आमीन आमीन।
आगतम भूतल स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुःखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता भगवान दाता मह्य मंगलम हे जन्म तिथि दो दशरथ विलोकलम सुन मंगलम मंगलम हे आमला बहु मंगलम हे हलिमा सुधि मंगलम। समझ में आया? नहीं आया, पता था। अगर जब इसका मतलब सुनेंगे, जब इसका मतलब सुनेंगे तो आपके ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। आइए सबसे पहले अपनी आदत के मुताबिक, अपने रूल के मुताबिक मेरा यह आदत है कि मैं कहीं भी तकरीर करने जाता हूँ, किसी भी जलसे में जाता हूँ, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जितने हमारे धर्म सभा में उपस्थित होते हैं हमारे धर्म भाई, सबको हम अपने धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूँ। तो आइए हमारे साथ हमारे धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन करें और पढ़िए बाबा से बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीछे वाले आगे वाले से काम चला रहे हैं, सोच रहे आगे वाले पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग का पढ़ने की जरूरत है नहीं। आप लोग भी पढ़िए, आगे से लेकर पीछे सारे लोग को पढ़ना है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले कहा था कृष्णावतार नियतम गुणतम गुणतम स्वादम समासमा संगरम चाकुदार ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ परात पूजा पे नामे मोहम्मदम यकम मुशसरा भूतान आत्मा यकम मुहद्राय कोटि तम तम पुरुषम से धराहु जिस देरी का धकायम अपर्णम अश्नाय महावेदम से स्वाहा। समझ में नहीं आया? नहीं आया, इसलिए खामोश बैठ गए। समझ में आता तो बोलते, समझ में नहीं आया खामोश बैठे जी। अब इसका मतलब बताने जा रहा हूँ, तो जब मतलब सुनेंगे तो खामोश नहीं रहने चाहिए जी। पंडित जी क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय के पाप को हर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये हिंदू भाइयों की किताब में लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय को पाप को खत्म कर दिया जाता है। जो इंसान के दिल में जो गुनाह होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। और आगे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नामे मोहम्मदम। ये दुनिया में बसने वाला इंसान, ये संसार में रहने वाला मनुष्य, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग का हकदार बनना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। पाप जानते हैं जी? पाप जानते हैं जी। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। पाप कितने लोग जानते हैं? बस इतने लोग जानते हैं। अच्छा, पाप नहीं जानते, गुनाह जानते हैं जी। गुनाह जानते हैं, गुनाह भी नहीं जानते। अच्छी बात है, नहीं जानते हैं इसीलिए करते हैं। नहीं जानते करते थोड़े ना, जो नहीं जानता है उसके लिए अलग बात है। जो जान कर गुनाह करता है उसके लिए अलग बात है। तो आप लोग जानते नहीं है जब पाप क्या कहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं पाप खत्म हो जाता है, यानी गुनाह मिट जाता है। अब इसको मैं आपको समझाऊं अपनी किताब से। हजरत भाई अजीद बुस्तामी है, अपने किताब में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि जब एक बंदा एक मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस अपने कर्म से उसके नामाए अमाल में से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। जब एक बंदा एक मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है
तो उसके नामाए अमाल में से 12,000 गुनाह को मिटा दिया जाता है। जब एक बंदा मोमिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल में अपने कर्म से 12,000 नेकियां को लिख देता है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा पढ़ने से इतना सवाब, सिर्फ कलमा शरीफ पढ़ने से सबको तो याद होगा जी, कलमा सबको याद होगा। किसी के इस्लाम का पहला जो मरहला है, जो पहला सबक यही मिलता है कलमा से। तो कलमा तो सबको याद होगा, तो सिर्फ कलमा पढ़ने से हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि 12,000 गुनाह मिट जाते हैं और 12,000 नेकी मिलती है। तो जब आप अगर मामूल बना ले सिर्फ कलमा की विर्द करें तो न जाने आपको डेली का कितना सवाब और कितना गुनाह मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए सिर्फ कलमा पढ़ने से कितना सवाब, कितना मिलता है सवाब? 12,000। अब 15,000 क्यों नहीं मिलता, 20,000 क्यों नहीं मिलता, 50,000 क्यों नहीं मिलता? है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? आखिर 12,000 क्यों मिलता? मैंने हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज किया, या हजरत आखिर 12,000 गुनाह ही क्यों मिलते, 12,000 नेकियां क्यों मिलती? 15,000 तो मिल सकते थे, 20,000 भी मिल सकते थे, 50,000 भी मिल सकते थे। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हरूफ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब एक बंदा मोमिन ला इलाहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक हरफ के बदले उसके नामाए अमाल में से 12,000 गुनाह को मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके नामाए अमाल में 12,000 नेकियां को लिख देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। समझ में आ गया जी। कि ला इलाहा पढ़ने से क्या होता है, गुनाह मिटते हैं और सवाब भी मिलता है। तो इसी को पंडित जी ने कहा था, ला इलाहा हृदय पापम, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय से पाप को हर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो जब इस श्लोक को किसी शायर की नजर पड़ी, उसने अपने अंदाज में कहा कि हर दम क्यों तैयार हो, कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए। बहुत अच्छी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर गौर करेंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कहाँ जाने के लिए? कब्रिस्तान में जाने के लिए कहाँ जाने के लिए? नहीं कब्रिस्तान जाने के लिए जी। यानी सबको पता है कब्रिस्तान जाने के लिए। तो जब जानते हैं कि कब्रिस्तान जाना है तो तैयारी कीजिए ना। तो फरिश्ता वहां पे खड़ा है, बड़ा बड़ा गुरु जी देखते हैं ना, गुनहगार होगा फरिश्ता वहीं पे उसका हालत खराब कर देगा। तो जब जानते हैं कि तैयारी कीजिए, जब जाना है तो तैयारी कीजिए। शायर कहता है कि रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, कि रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदा भूल गयो सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, तो पीर पैगंबर आए हैं
मरते सब हैं, मरते हैं कि नहीं? मरते सब है, सबको मरना है, इस दुनिया को सबको छोड़ के जाना है, सबे पता है। किसी को ये नहीं कहना है कि हमें पता नहीं है कि हमें नहीं मरना है, सबको मालूम है हमें मरना है, एक ना एक दिन हमको मर जाना है। हिंदू भाई भी मरते हैं और मुसलमान भी मरते हैं, मरते सब है, सबको जाना है दुनिया छोड़ के, मगर फर्क ये है कोई खाक बन जाता है, कोई राख बन जाता है। शायर कहता है कि हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कब आ जाए मौलुल मौत, किसी को पता है कब आ जाए? नहीं। एक मर्तबा एक शख्स के बाप का इंतकाल हुआ, एक शख्स का बाप का इंतकाल हो गया, उसने लगभग 2 महीना तक रोया। कितना? 2 महीना तक रोते रहा। उसका दोस्त आया, पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है? कहा कि नहीं, अब जानना है तुम्हारा अबू का इंतकाल हुआ है इसलिए रो रहे हो। उसने कहा कि इसलिए मैं नहीं रो रहा, बस कि इसलिए रो रहा हूँ। उसने कहा तो आखिर किस लिए रो रहे हो? हमारे अबू का इंतकाल हुआ था तो हम तो 4 ही दिन रोए थे, तुम देख रहे 2 महीना रो रहे हो। तो कहा कि अभी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारे अबू का इंतकाल हो गया, बस इसलिए रो रहे हैं कि मलकुल मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। मलकुल मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया, पता नहीं कब चले आए। ऐसी बात नहीं है, सब लोग जान रहे हैं हमें मरना है। तो शायर कहता है कि हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसी देहिया मिट गई, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, कि अपना पराया रोता है। अरे दिखलाने कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। तो मैं ये पढ़ रहा था कि पंडित जी ने कहा ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय के पाप खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्ला पापम इल्ला लम्मा परम जन्म वैकुंठ पूजा बिना भी मोहम्मदम। ये दुनिया में बसने वाला इंसान, इस संसार में रहने वाला मनुष्य, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मोहम्मद की जिंदगी को अपनी जिंदगी में सम्मान दे दो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, तुम कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू भाइयों के किताब में लिखा है, हमारे कुरान में रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा रब भी फरमाता है कि प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। तुम अगर चाहते हो कामयाब हो जाओ, दुनिया में कामयाब हो जाओ, तो मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को बाबा गुरु नानक जी की नजर पड़ी तो उसने क्या कहा कि पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, और तीसरा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग पावे कबूल। और जहता नूर मोहम्मदी रहना नबी रसूल, नानक कुदरत देखकर खुद गयो सब भूल। और पंडित कालिका प्रसाद क्या कहते हैं कि गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, फिर कोई पूछे कालिका तू क्या ले, तो मैं कहूंगा ना लेने मोहम्मद को आंखों में बसा ले, ना लेने मोहम्मद को आंखों में बसा ले। जब एक हिंदू पंडित मेरे नबी के बारे में इतना अच्छा कह सके, मेरे नबी के बारे में इतना
अच्छा अल्फाज से नवाज सकते हैं। तो देखिए हमारे बरेली के ताज इमाम इश्क मोहम्मद शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली क्या कहते हैं कि सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब आइए बहुत तेजी के साथ मैं अपने वक्तव्य को शुरू कर रहा हूं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपके यहाँ कितनी किताबें हैं? 4। आपके यहाँ मशहूर कितनी किताबें हैं? 4। तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान मजीद है कि नहीं? उनके यहाँ भी 4 किताबें हैं। आपके यहाँ भी 4 किताबें हैं। सहाय बहुत सारे आए हैं मगर जो मशहूर है वो 4 ही है। तो हिंदू धर्म में 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इनको पढ़ो तो जवाब मिलता है। अज्ञान हेतु मोहम्मदम नकारशम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रोरवम गुरुद्वारम अंतरात्मा परमेशांति परभाषा बुद्धि भावस्ते संतोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा यदा यदा हि धर्मस्य भारत माता धर्मस्य आत्मानं जलो जगत जगत महा। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी आए होंगे, क्या मेरी आवाज सुन रहे होंगे? जिसको पता नहीं होगा वो यही समझ रहा होगा कि भजन चालू हो गया। ये कहेगा अभी 27 तारीख को हमारी प्रोग्राम था गोरखपुर में। वहां पे कम से कम 300 लगभग हिंदू हमारे भाई आए। 300 के करीब थे। मेरी तकलीफ वहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। मैंने एक शख्स को खड़ा किया मजमे से, कहा कि आप लोग किस लिए आए? आप लोग किस लिए आए? आपका यहाँ बात नहीं होती, आपके धर्म की बात नहीं होती, आपकी मतलब कि यहाँ पे बातें नहीं होती, आप किस लिए आए? उस शख्स ने कहा कि मौलाना आप जानते नहीं, यहाँ पे हम लोग किसी के धर्म के लिए नहीं आते, किसी की मजहब के नाते नहीं आते। मैंने कहा तो फिर उसने कहा मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां हर मोड़ पे उसी धर्म का प्रचार करेंगे। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा मौलाना धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। हम लोग यहाँ जो नबी की मजलिस जो आप लोग यहाँ सब जाए हैं, इसमें हम लोग भी दान किए हैं, हम लोग भी हिस्सा लिए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो किसी को ये नहीं मालूम होती कि ये फला धर्म से है, ये फला से है। मैंने कहा अच्छी बात है। आखिर किसी को ये इख्तियार नहीं है किसी की धर्म के बारे में गलत कहे या किसी की धर्म
जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फैसला कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला खुद बता दिया है कुरान मजीद में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम कौन होते हैं किसी धर्म के बारे में बुरे कहने वाले? मैंने कहा अच्छी बात है, बैठो तब सुनो। आज मेरी तकरीर आप एक लोगों के लिए होगी। अब आइए, एक जनकपुर का पंडित, एक जनकपुर जानते हैं? जनकपुर नेपाल में, जैसे इंडिया में हमारे हिंदू भाइयों के नजदीक सबसे पवित्र, सबसे ठीक ठाक, सबसे अच्छी जगह अयोध्या है हिंदुस्तान में, वैसे ही नेपाल में उन लोगों के नजदीक सबसे बेहतर ठीक ठाक जगह अयोध्या जनकपुर है। तो वही का एक पंडित है जो 300 साल पहले कहा था, किताब का नाम अंतिम संदेश, बाई ट्रांसलेशन भगवत गीता, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उससे पूछा गया, महाराज जी आप तो श्री राम जी को मानते हो, आप तो श्री कृष्ण जी को मानते हो, मगर मेरे मोहम्मद अरबी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे आका के बारे में क्या कहते हैं? मेरे नबी के बारे में कुछ बातें बताइए। उन्होंने कहा कि नबी के बारे में पूछते हो, मोहम्मद के बारे में पूछते हो तो सुनो कि तब न सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई, और तब तक सुंदर मादी को या हर सुंदर निर्माण न होया, और तुलसी वचन वचन सतगोई बिना मोहम्मद पार न होई। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, निगम अगम होते जपारा, आपन मन सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार ना होई। ये कौन कह रहा है? पंडित जी कहते हैं। और कुर्ता पजामा पहन के लोग कहते हैं पार ना होई। अब फर्क देखो, एक हमारे धर्म का मानने वाला नहीं, वो कहा नबी के बारे में इतनी अच्छी बोल सकता, हमारे नबी के बारे में ये कहता है कि नबी के जैसा कोई हसीन और जमील बच्चा आज तक न हुआ है, नहीं होगा। और आगे कहते हैं कि नबी के जैसा हुस्न सुलूक वाला, नबी के जैसा मोहब्बत करने वाला, नबी के जैसा कोई न हुआ है और न ही होगा। आखिर क्यों ना? नबी का किरदार वो था आगे बैठल बाड़ी, जिनके लिए हम लोग मिलाद मना रहे हैं, जिनके लिए हम लोग ये जलसे मना रहे हैं। आखिर उनका किरदार क्यों ना हो? उनको लोग देखकर कलमा पढ़ते थे। वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, मगर मेरे नबी ने सबको एक तरह देखा, किसी को पीछे मुड़ के जवाब नहीं दिया। कोई गाली भी देता तो मोहब्बत से जवाब देते थे, कोई भी परेशान करता, कोई उनको मुसीबत डालता, उसको जवाब नहीं देते थे। उनके पास सिर्फ मोहब्बत था, उनका मर्तबा ये था, सिर्फ मोहब्बत बांटना। मोहब्बत बांटने से आज पूरी दुनिया में उनके नाम का माला जप लग रहा है, लोग उनका गीत गा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किरदार की वजह से ये हमारे हिंदू भाइयों के किताबों में लिखा था। अब आइए मेरे नबी के शान में हजरत हस्सान बिन साबित क्या कहते हैं? मेरे नबी की तारीफ में कहते हैं, वह अहसन कद खुलिक़ता कमा तशा, वह अहसन मिन क़लम तरक़त वैनी। ए मेरे महबूब, आपके जैसा हसीन जमील बच्चा आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। सुभान ये हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं कि मेरे महबूब आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा आज तक मेरी आंख ने, मेरी निगाह ने देखा ही नहीं। और आगे कहते हैं, वाजमनु मिन क़लम तलिदिन निसा, आखिर देखती कैसे आपके जैसा जमाल वाला बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन,
आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। कान्ना कदर खुलिकता कमातशा, यानी आप जैसे चाहते थे वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया। तो पंडित जी कहते हैं कि नबी के जैसा कोई हसीन जमील नहीं है, नबी के जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, नबी के जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं है। अब आइए देखिए आगे, हिंदू धर्म के एक देवी है जिनका नाम है पार्वती, सुना होगा। एक देवता है जिनका नाम है महादेव जी। हिंदू भाई सुन रहे होंगे तो तवज्जो करेंगे हमारी बात पे कि एक उनके धर्म में एक देवी है जिनका नाम है पार्वती, एक देवता है जिनका नाम है महादेव जी। अब ये नाम मैं बार बार नहीं लूंगा, आप समझते चले जाइए। नकले कुफ नवाशा, ये दोनों कहां पहुंचे? श्रीलंका। श्रीलंका कहां है? देखिए है, देखिए नहीं है, पहले इंडिया में था, अब इंडिया से बाहर दूसरा देश हो गया। तो वहां पे श्रीलंका में एक जगह है लंका। अब लंका में एक पहाड़ है पर्वत, उसी पर्वत पहाड़ पे ये दोनों लोग पहुंचे और पहुंचे हैं, दोनों में बातें हो रही हैं, दोनों में गुफ्तगू चल रही है, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, असल जो मेरी बताने का मकसद है वो सुनिए। ये दोनों में बातें चल रही है, बहुत सारी बातें, बहुत बातें हुई। होने के बाद जो उनकी पार्वती जो थी, उनकी पत्नी थी, उसने कहा आने वाले जमाने के कुछ बातें बताओ। क्या कहा कि कलयुग में कुछ अनोखी बात होने वाली हो तो बता दो, कुछ अजीब को गरीब बातें बताइए जो फ्यूचर टेंस में होने वाला है, जो कलयुग में होने वाला है, जो आने वाला जमाना में होने वाला है, उसकी कुछ बातें बताएं। उन्हें कहा कि तो सुनो, संभल ग्राम मुख्य शहे बरामरा शहे महात्मा नहे नाता का प्रार्थना दृष्टि युगे युगे महाहा संतोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा यदा यदा ही धर्मशे भारत की तथा धर्मशे आत्मानम जगत महाहा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो उस उन्होंने कहा सुनो, आने वाले जमाने के बाद पूछते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो सुनो, संबल ग्राम मुख्य शहे बराबरा शहे महात्मा नहे नाता का प्रार्थनाष्टि युगे युगे महाहा संतोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा यदा यदा ही धर्मशे भारत माता था धर्मशे आत्मानम जयो जगतम जगत महाहा। वाह वाह, क्या कहा कि कलयुग में संबल ग्राम के पवित्र धरती पर एक बालक जन्म लेगा। और से सुनना, हमारे नबी की आने की दुआएं मिल रही, हमारे नबी की बातें चल रही है, हमारे नबी की तज़किरा हो रही है। हमारे नबी अभी पैदा नहीं हुए हैं, हमारे नबी अभी आए नहीं दुनिया में, हमारे नबी की बातें चल रही है। उनके मुतल्लिक से उनकी किताबें में लिखा है, उनकी किताब में लिखा है, हमारे नबी की बातें चल रही। हमारे नबी अभी तशरीफ नहीं लाए, हमारे नबी अभी पैदा नहीं हुए हैं, बातें चल रही है कि संभल ग्राम के पवित्र धरती पर एक बालक जन्म लेगा। जब वो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। क्या कहें कि जब वो बालक जन्म ले लेगा तो
संसार का निजाम बदल जाएगा, संसार का माहौल चेंज हो जाएगा। तो जब नबी हमारे पैदा हुए तो क्या हुआ? क्या हुआ? दुनिया का माहौल बदल गया। तो आज हम इस हमारे नबी आ गए हैं तब देखते, वो आने से पहले भविष्यवाणी हो रही कि जब वो बालक जन्म ले लेगा तब संसार का काया पलट जाएगा। कहा आखिर वो बच्चा जब पैदा होगा, इतना अनोखा बच्चा होगा, तो आखिर उसका नाम क्या होगा ये भी बता दो। ने कहा उसका नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अवतारम मोहम्मद का मतलब होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद होगा। कल की अवतार होगा, अंतिम महर्षि होगा, ईश्वर का कल्पना होगा, संसार का दाता होगा। कहा वो बच्चा कैसा होगा? कहा द्वितीय शब्दी स्वानम जग जग तू जगती अवतारम नमो नमः। कहा कल की अवतार अंतिम महर्षि जो 1,18,000 अवतार के बाद जन्म लेगा, उसकी खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं होगा, उसकी हसीन और जमील का कोई मिसाल न होगा। कहा कि आखिर वो बच्चा इतना अनोखा होगा, इतना हसीन और जमील होगा, आखिर उस बच्चे का पिता का नाम क्या होगा ये भी बता दीजिए। कहा उसका पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु का मतलब होता है खुदा परस्त बंदा, यानी ईश्वर का बंदा, खुदा का बंदा। हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्लाह, इसका मतलब निकालेंगे तो होता है अल्लाह का बंदा। फिर आगे कहा कि उसकी माता का नाम क्या होगा, यानी माँ का नाम क्या होगा। कहा उसका माता का नाम, उसका माँ का नाम होगा सुमति। सुमति ये संस्कृत लफ्ज है, इसका मतलब होता है शांति, शांति। और हमारे नबी की माँ का नाम है आमना। आमना, अमन से ही शांति बना है। मैंने आपको सुनाया मेरे नबी की आने की गवाही उनकी किताब में, मेरे नबी के नाम उनकी किताब में, उनके बाप का नाम उनके किताब में, उनकी माँ का नाम क्या है उनकी किताब में। अब वो आगे फरमाते हैं संबलग्राम मुख्य शहे ब्रह्मराज शहे महात्मा नहे नाता का प्रार्थनास्ति युगे युगे महा संतोषम महा। जब वो आएंगे उस समय महान होगा, उस दिन महान होगा, उस रात महान होगा। आखिर वो मेरे नबी जब पैदा हुए तो सब महान था। इसी को देखकर किसी शायर ने कहा है कि समीरन से दाने शीशे नवायो हजाफो अल्लाह का नाम हो। कि समीरन से दाने शीशे नवायो हजाफो अल्लाह का नाम हो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो दुरूद सलाम हो। मोहम्मद जगे उजियारो अर्शे पे चमके ला नाम हो। तुम्हारे ही पाव का हर जूता हो प्यारे, मोर शरीर का जाम हो। अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो दुरूद सलाम हो। इजाजत नहीं देता कि और आगे बढ़ो, नहीं तो बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, मगर मैं चाहता हूँ एक बातें बस बता दो, बस एक बातें, बस 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। कि आप लोगों ने एक सुना होगा कि अगर कोई मक्की शरीफ से आता है,
हज करके आता है तो आप सुनते हैं कि उसकी जितनी गुनाह होती है वो माफ हो जाता है कि नहीं? पूरी गुनाह माफ हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, उनकी कुछ बातें बताता हूं। तो हमारे नजदीक ये है कि अगर कोई मक्के शरीफ जाए, मक्के का हज करके आए, तो हमारा ये दावा है, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी गुनाह को माफ कर देता है, खत्म कर देता है कि नहीं? अब उनके क्या अकीदा है, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है हमारे एक वर्कआउट में लिखा कि अगर कोई उनके नजदीक अगर कोई जाए, गंगा स्नान करके आए, गंगा नहा करके आए, तो उनका ये अकीदा है कि उसका भी जितना पाप है, जितना गुनाह है, सब खत्म हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? अकीदा है भाई, हमारा अकीदा है अपने नजदीक, उनका अकीदा उनके नजदीक। तो उनका अकीदा ये है कि अगर कोई गंगा नहा करके आए, वो पवित्र हो जाता है, पापों साफ हो जाता है। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उन्हीं की किताब कहती है, उन्हीं की किताब में लिखा है, उनके किताब में लिखा है, उनके किताब में तुलसीदास जी फरमाते हैं कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे, खैरियत से हैं जी। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, मदीने का कबूतर, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज रसूल पे मौजूद है और बड़े भाई हसनैन रज़ा नूरी साहब भी तशरीफ फरमा है। इनकी नातिया शायरी काफ़ी उम्दा हुआ करती है, यकीनन आप हजरात सुनकर मचल जाएंगे और इंशाअल्लाह जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको मदीने शरीफ जरूर आपको टहलाएंगे। मैं शेर अर्ज कर रहा था कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। कहते सुभान अल्लाह। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। और इतने औसाफ हैं सरकार में कि गिनती ही नहीं। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा कि इतने औसाफ हैं, इतने औसाफ हैं, इतने औसाफ हैं सरकार में कि गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। और अगर हम सुन्नते सरकार पे अमल पैरा हो, पाँव मेरे शेर भी दबाने लग जाए, पाँव मेरे
भी दबाने लग जाए बिना ताखीर व तमीज़। पूरा मजमा एकदम पूरी बेदारी के साथ ईमानदारी के साथ आप हजरत का इस्तेमाल करें। बहुत दूर से चलकर आपके तैयारे पुरवकार में तशरीफ फरमा है। आपकी खातिर ये जो आपने इतना इंतजाम किया ये इनके लिए, लेकिन ये आप आए आपके लिए। अब देखते हैं आप इनका कितना हौसला अफजाई करते हैं। आइए बुलबुल बाग़े मदीना मद्दाह रसूल हजरत मौलाना हसनैन रज़ा नूरी गोपालगंज भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत आए। कब्ल इसके आइए हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लिया जाए। पूरा मजमा मेरी आवाज के साथ नारे तकबीर। पीछे वाले से भी बोल रहा हूँ, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस चंद मिसरे कि आप मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, आप मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हरदम उजाले कर दे। मैंने तो किया महफिल को तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। साथ दीजिए आप। स्टेज पर बैठे हुए मौजूद उलमाए किराम, खुशूर एज़ाम मौजूद मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे वाले लोग भी अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। इसमें इसको रिटर्निंग चाहिए, बॉक्स में मजबूती कीजिए और रिपीट चाहिए। हेलो 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 ये अपने आप में बोल रहा हूँ, हुजूर से जिसको जितनी मोहब्बत है और जिसको जो दुरूद तो बड़ा दवा से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर देख रहे हैं माथेमातिका इमाम साहब की मेरी याद इसलिए कि इस जमाने में बाप बेटा सुनने के लिए नहीं है। आप उसको यही बोलेगा सुभान अल्लाह। के नाम पे सब लोग बताएं कि तैयार जी पीछे वाले लोग हाथ कहाँ निकालने वाला है, ऐसा नहीं जाने कि सिर्फ जेब में हाथ लगाएं, इसका भी ध्यान रखिए। हाथ उठाने के किसी का जेब नहीं ऐसा होता है। अल्लाह फरमाते हैं जिससे बातें से हमारे वाले मुस्तफा के नाम पत्थर बोल देता है, हम के चाहने आने बोलिए सुभान अल्लाह। चमक से बातें हैं पाने वाले चमक से बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वाला, तो जिंदा है वाला, मेरे चश्मे आदम से छूट जाने वाले, मेरे चश्मे आदम से छूट जाने वाले। पहली बार आपकी दारे मोहब्बत में हाजिर हुई मेरी
बस दुआ फरमाइए कि आना कबूल हो जाए। बहुत दूर का सफर इमाम साहब की तरह बता रहे थे 100 किलोमीटर लेकिन है 120, लेकिन आपके पास मेरे पास से 10 किलोमीटर हमारे हाल की बात नहीं, आपकी मोहब्बत है और बड़े इखलास से पेश है। 4 साल से आपके हैं इमाम साहब की सलाह भाई आप इतने अच्छे हैं तो आपके इमाम भी सब ऐसे इमाम को आप लोग छोड़िएगा नहीं। जब ये भागने के लिए तैयार होंगे 500 रुपये बढ़ा दीजिए, जब ये कहेंगे जाएंगे 500 बढ़ा दीजिएगा तब कुछ दिन जाएंगे, फिर भागने के लिए तैयार हो जाए फिर 500 बढ़ा है कि नहीं? बढ़ाते हैं छोड़िएगा है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले देखता हूँ देखते हैं कितने आप लोग साथ में सिंगल चीजें है कि नहीं? देखते हैं कि अब आप लोग मजबूत पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं। एक आशिक़ रसूल क्या कहता है, बोले सुभान अल्लाह और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ मदीने शरीफ के हवाले से अभी एक शेर पहले सुनिए। आशिक़ क्या कहता है कि काश ये गुज़र जाए। तो बोलिए बीच बीच में वो मद्दा नहीं, उसको आप बुलाइए ना बुलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम उम्र में इतना कमा के आऊँ बैठ पे खाऊंगा तो 25 पैसा खाऊंगा कि नहीं? लेकिन अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तो जरूर बोलिएगा। एक सच्चा आशिक़ क्या कर रहा है कि काश ये गुज़र जाए अरे जिंदगी मदीने काश ये गुज़र जाए कि काश ये गुज़र जाए जिंदगी मदीने में। अरे जिंदगी मदीने में तो मुस्तफा झोपड़ी मदीने में और मैं बाहर पलकों से उनकी प्यारी चौखट को मैं बाहर पलकों से उनकी प्यारी चौखट को मुझको मिल जाए मुझको मिल जाए अरे नौकरी भाई माशाअल्लाह बहुत बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कि गुलशन में पहले पहले सवारा गया बोल दीजिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। गुलशन
लेकिन अभी आप सुने होंगे कि एक मशीन चांद पे गया था, लेकिन जी इससे पहले एक शेर सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। चांद पे जाने वाला खबर है तुम्हें, चांद पे चांद पे चांद पे जाने वाला खबर है तुम्हें, कि चांद पे जाने वाला खबर है तुम्हें, कि अर्शे पे आमना का दूल्हा चला, अर्शे पे आमना का दूल्हा चला, अर्शे पे आमना का दूल्हा चला। थक गया ब्रो, नहीं तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बस आप हाँ दीजिए कि नहीं, हाँ तो से तो मैं टोन चेंज करता रहता हूँ। हुजूर की आमद का ये महफिल आप लोग सजाए हैं, अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ है कि आपका आना कबूल करूँ। बोलिए आमीन। ये शेर सुनिए कि झूमो खुशी मनाओ सरकार आ रहे, झूमो खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, दिलदार आ रहे हैं, मुख्तार आ रहे हैं, कि झूमो खुशी मनाओ। के दिलदार आ रहे हैं, मुख्तार आ रहे हैं, दिलदार आ रहे हैं, मुख्तार आ रहे हैं, कि खाओ नबी के जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सब ठेकेदारी इमामी साहब को लोग दे दिए हुए हैं। आप भी अपना जब है कि नहीं, मजमे से भी कोई नारा लगा सकता है कि नहीं, हाँ सुन के रोक टोक नहीं है कि नहीं, लॉकडाउन खत्म हो गया। एक शेर और सुनो कि अब खत्म हो रहे हैं सुभान अल्लाह जुल्म सितम जहां से, अब खत्म हो रहे हैं, अब खत्म हो रहे हैं, जुल्म सितम जहां से, कि आसमां
आशिक जब इंतकाल कर जाता है, कब्र में जाता है, तो उसको बेचैनी होती है कि फरिश्ते बाद में पहले सरकार की ज़ियारत हो जाए। क्या करता है कब्र में? समाधान बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि जो छेना है पूछो ये बात में फरिश्ता, जो छेना है पूछो, जो छेना है पूछो ये बात में फरिश्ता, कि पहले हमें उठा पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे है कि नहीं? आप लोग देख करके एगो जानते हैं बहुत बड़ा कंजूस था, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा कंजूस था। क्या है कि दर्जी के पास पूछा कि फूल पानी की सिलाई कितने, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा कि नहीं? तो दर्जी ने बताया 300 रुपया। और कंजूस था, इसका कि 200 रुपये बताया कि नहीं? तो उसने पूछा कि दर्जी साहब ये बताइए कि हाफ पैंट की सिलाई कितनी है कि नहीं? तो दर्जी काम छोटा है तो पैसा कम लगेगा ना। दर्जी ने बताया कि 80 रुपये, लेकिन था ये कंजूस। जब हम लोग कपड़ा सिलवाते हैं तो लंबाई छोटा बड़ा हम लोग अपने इख्तियार में है। कंजूस ने दर्जी से कहा ऐसा कीजिए कि 80 रुपया में आप हाफ पैंट सिल दीजिए, लेकिन लंबाई तक कर दीजिए। देखिए कितना चला के चक्कर में लग गया। तो आप सोच रहे हैं कि आगे वाले लोग बोल ही रहे हैं, पीछे वाले की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं ना है। नहीं, आपके इमाम साहब बड़े अच्छे हैं कि नहीं? मेरे यहाँ एक काम हकीम साहब समझ गए, एगो लड़का के निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब गए, और जाने के बाद पहला कलमा पढ़वाया जाता है तो लड़कों तोतरा होगा। इमाम साहब के बहु ला इलाहा, तो लड़कों तो ठीक है पढ़ रहा था, तोतरा बोल रहा है ना इनाम। तो इमाम साहब बेचारे गुस्सा हो गए, यही ना होता इतना दिन से ये लगा हम लोग ऐसा सपोर्ट बढ़ा दीजिए। आवाज में मशीन बहुत अच्छा बजा रहा है, लेकिन इसके बाद आप लोग मैं जगाने की कोशिश करूंगा। शेर पर भोजपुरी रंग बोलिए सुभान अल्लाह। भोजपुरी दृश्य पढ़िए अल्लाह सैयदना साहब के नाम पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन गाँव में गाते हैं? कठिया मठिया खटिया चपाई के जिक्र आता सुभान अल्लाह कि जिक्र आता से घर में शोर हो गए, जिक्र आता से घर में शोर हो गए, जिक्र आता से घर में शोर हो गए। आज कंटिया के बसती जी। मैं आपसे 10 टका नहीं मांगे, हमारे यहाँ 10 टका तो क्या है कि नहीं? 10 टका हम अपने घर ही चले गए। 10 टका इतना घर पे चला गया कि मेरे साथ 10 टका
हम लोग में फायदा होता है कि हमारी बीवी भी घबरा जाती है दिन में नहीं मोहब्बत सुभान अल्लाह जिक्र दीवाना